नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएज न्यूज़ और मैं हूं आयुष कुशवाहा। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 4 बार के निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य श्री उमेश उपल जी के पास। तो सर, आपका एमएज न्यूज़ में पहली बात बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें आपका कीमती समय दिया और हम जानना चाहेंगे सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्तमान में चुनाव में धनबल के आधार पर चुनाव चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। आपका जो प्रश्न है कि वर्तमान चुनाव के अंदर जो धनबल का उपयोग हो रहा है, इसके बारे में मेरा स्पष्ट विचार है कि ये पूर्णतः गलत है। हमारे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की चुनाव संहिता जो बनी हुई है, उस चुनाव संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप केवल अपने मताभिलाषियों के यहाँ हाई टी के नाम से एक प्रावधान है कि आप चाय बिस्कुट दे करके आप सभा बुला सकते हैं। किंतु हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आगे कोई स्वच्छंद विचार वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ ही नहीं सकता अगर उसमें धनबल नहीं होगा। तो ये धनबल का दुरुपयोग है, इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगनी चाहिए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये बताइए कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मूल अवधारणा क्या है? आपने जो प्रश्न अभी पूछा है, पहले ये प्रथम प्रश्न आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, अगर वर्तमान माहौल देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई एंजॉयमेंट का क्लब है, या लगता है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है। जबकि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, जिन लोगों ने भी इसका स्थापना करी, हमारे पूर्वजों ने, तो ये एक संगठन है, ये एक फेडरेशन है। और फेडरेशन का काम होता है फाइट फॉर राइट, अपने अधिकार के लिए लड़ना, ना कि अपने अधिकार का कोई दुरुपयोग करके ले जाए, हम उस पर मूक बहादुरों के खड़े रहें। एक संगठनात्मक शक्ति बना करके हमें सामने आना होता है। तो इसको फेडरेशन की जगह हम क्लब बनाए दे रहे हैं और एक मनोरंजन का स्थान बनाए दे रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। दूसरी अवधारणा ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कि किसी भी समाज या देश का जो उत्थान होता है वो वहाँ के उत्पादन क्षमताओं पर होता है, उत्पादन के बाद विपणन की क्षमताओं पर होता है। तो उत्पादन इंडस्ट्रीज करता है और विपणन व्यापारी करता है, बिजनेसमैन। इसलिए इसका नाम मध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रखा गया है, वाणिज्य एवं उद्योग। तो जब मूल रूप से इसकी अवधारणा ये है कि वहाँ पर उद्योग का विकास कैसे हो, वहाँ पर व्यापार का विकास कैसे हो, इस अवधारणा के लिए शासन को हम कैसे रचनात्मक और सकारात्मक सोच से परिचय कराएं और उस सोच को अपनी हम नीति में बनवा के लागू करवाएं, जो जनहित के अंदर आम जन तक फायदा पहुंचाए। अब जैसे उदाहरण तो बोलता हूं मैं कि ग्वालियर के अंदर 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं बड़े, बानमोर, बाराघाटा, महाराजपुरा, और एक भिंड क्षेत्र में आ जाता है मालनपुर। बट प्रभावित ग्वालियर से ही हो। आप देखिए, इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बामोर चले जाओ या मालनपुर चले जाओ, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बाहर का व्यवसाय कैसे आएगा, बाहर का सप्लायर कैसे आएगा, कैसे अंदर जाएगा? इन दोनों औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोई भी श्रमिक कॉलोनी नहीं है। श्रमिक कॉलोनी नहीं है तो श्रमिक काम करने आएगा, वो अगर मालनपुर से ग्वालियर में रहेगा तो उसका आने जाने का वही खर्च हो जाएगा तनख्वाह का आधा हिस्सा। वहाँ श्रमिक कॉलोनी नहीं है, हम कहते हैं विकास नहीं हो रहा। हमारे देखते देखते जो ग्वालियर किसी समय में भारत के सर्वोच्च शहरों में था, आज वो प्रदेश सर्वोच्च शहर में नहीं बचा। इंदौर जो कुछ भी नहीं था वो आज बहुत आगे चला गया, ग्वालियर पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि हमने अपने मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मूल अवधारणा को ही हम भूल गए। अच्छा सर, ये बताइए, अगर मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अगर वर्तमान में आप जीते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं पूर्व में भी जब जनमत के आधार पर जीत कर पहुँचता हूँ
तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाउस में हर सभा में दो ही प्रश्न उठाता हूँ कि हमारे ग्वालियर का विकास कैसे हो, हमारे ग्वालियर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन कैसे आए। जब तक फ्लोटिंग पॉपुलेशन नहीं आएगी उस शहर का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का आदमी आएगा, आपके यहाँ पैसा खर्च करेगा और खर्च करके जाएगा, पैसा आपके यहाँ छोड़ जाएगा। आज बाहर का आदमी आता नहीं है। बाहर का आदमी आने के तीन माध्यम होते हैं, या तो आदमी इंडस्ट्री की वजह से आता है, या टूरिज्म की वजह से आता है, या शिक्षा लेने के लिए आता है। इंडस्ट्री हमारे चले चले शून्य की ओर जा रही है। एजुकेशन हब पूरे देश में बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। अब एक टूरिज्म बचता है। तो मैं अगर जीत के जाऊंगा तो मैं ग्वालियर के अंदर पर्यटन का विकास कैसे हो, उसके लिए क्या नीतियां बनाई जाएं, उसके लिए मेरी बात करूंगा, उसके लड़ूंगा, जिससे ग्वालियर में बाहर की पॉपुलेशन आए और यहाँ पर इसका विकास हो और दो पैसे बचे। पूर्व में भी जब जेसी मिल बंद हो रही थी, इसी चैम्बर के चुनाव में मैंने एक बात बोली थी कि हमको जेसी मिल को बंद होने से रोकना चाहिए, हमें मजदूरों के आंदोलन में साथ देना चाहिए। तो वो लोग, हमारा क्या मतलब मजदूरों से, मैं नहीं, आज भूल रहे हैं आप। ग्वालियर के अंदर उनकी वेतन के रूप में 18 करोड़ रुपया हर महीने बाजार में आता था। अगर मिल बंद हो गई या 18 करोड़ बंद हो जाएगा हर महीने का। जब ये बंद हो जाएगा तो छोटे व्यवसायी बंद हो जाएंगे, छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे। इसलिए हमको मजदूर साथ देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे राजनेताओं ने आम व्यापारी को, आम श्रमिक को और आम किसान को बिल्कुल दूर कर रखा है। जिस दिन तीनों मिलकर एक हो जाएंगे उस दिन देश का विकास इतनी तेजी से आगे होगा कि आज जो चाइना लोग कहते हैं ना, हम उससे 100 गुना आगे होंगे। तो सर, छोटे व्यापारियों के लिए इतनी सारी समस्याएं हैं जैसे आपने बताया है, अगर आप वर्तमान में अगर इसमें जीतते हैं तो छोटे व्यापारियों को आप किस प्रकार लाभ पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री नामक संगठन के द्वारा उन छोटे व्यापारियों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उसको सिस्टमाइज किया जाए, इस बारे में हम लोग एक वर्कशॉप लगाएंगे, एक वर्कशॉप करेंगे, उनको बुलाएंगे अपने यहाँ कि वो अपने व्यवसाय को भी आधुनिकता कैसे दे सकते हैं। दुनिया आधुनिक बड़ा व्यवसाय दे सकता है, छोटा भी दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है साथियों, आज आप देख रहे हो MS न्यूज़ और फिर देखते रहेंगे। आज हमारे साथ थे मध्य प्रदेश ऑफ कॉमर्स के 4 बार के निर्वाचन सदस्य श्री उमेश उपवल जी, और आप देखते रहिए MS न्यूज़, देश विदेश की खबरें। मैं हूं आपका दोस्त आयुष।